जय मसीह की प्रियो, हिंदी बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में अध्ययन किए थे। आज के अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह का एक आश्चर्य कर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिधर उसने समुद्र में तूफान को शांत किया था। इस अध्ययन के लिए हम मत्ती सुसमाचार 8वें अध्याय 23 वचन से लेकर 27 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती 8वें अध्याय 23 से लेकर। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रियो, इन वचनों में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य के साथ समुद्र में नाव पर जा रहे थे, और समुद्र में जब तूफान आया था और नाव उछलते रही, तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बहुत ही डर गए और प्रभु यीशु मसीह को उठाकर उनसे बोलने लगे, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह आंधी और पानी को डांटकर समुद्र को शांत किया करके हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस अद्भुत कर्म के द्वारा प्रियो, हम 3 विषय को जान सकते हैं। उनमें से पहला, जीसस प्रूव्ड दैट ही इज द क्रिएटर by demonstrating authority over wind and the sea। प्रभु यीशु मसीह के इस आश्चर्य कर्म के द्वारा हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सारी सृष्टि का मालिक है, यानी कि सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। कुलसियों 1 अध्याय 15 आयत से लेकर। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गए हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और वो सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रियो, सारी वस्तुओं की सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में हुई है, यानी कि सारे वस्तुओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। सिर्फ उसी के द्वारा हमारी बचाई हो सकती है। और दूसरा विषय, ही इज द गॉड हु कैन स्टिल द स्टॉर्म्स। भजन संहिता 65 अध्याय 7वीं आयत में, तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। भजन संहिता 89 अध्याय 9वीं आयत में, समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। भजन संहिता 107 अध्याय 29 आयत से लेकर, वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगें बैठ जाती हैं, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वो उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। इन सारे आयतों में प्रियो, हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आंधी को शांत करने वाला परमेश्वर है। आत्मिक रीति से हम देखने से हमारी परिस्थितियों में भी यदि हम संकट से या कोई परेशानी से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई भी बीमारी से गुजरते होंगे या बेरोजगार होकर यदि हम जी रहे हैं, ऐसे हमारी सारे परिस्थितियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। यानी कि जैसे उसने आंधी और पानी को डांटकर समुद्र को शांत करके अपने चेलों को अपनी शांति दिलाई, उसी प्रकार हमारे परिस्थितियों को डांटकर प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें दे सकता है। इसके लिए हमें उनकी उपस्थिति में आकर के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके
अपना जीवन में उनके अधिकार को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम नम्र होकर अपने पापों को कबूल करते हुए, अपने आप को उनके हाथों में सौंपते हुए, अपनी परिस्थिति को उनकी उपस्थिति में जब हम लाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें मार्ग दिखा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे संकट और तकलीफ हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, लेकिन सारे तकलीफ में, सारे संकट में या सारे बीमारियों में प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ रहती है करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें वादा किया है कि वो हमारे जरूरतों की पूरा करेगा। इसलिए जब हम विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में आएंगे, वो हमारे जीवन में अपना आश्चर्य कर्म करेगा करके हम देख सकते हैं। और तीसरे विषय, डू नॉट फियर बट डेमोन्स्ट्रेट फेथ। समुद्र में जब तूफान आया था, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बहुत ही डर गए थे। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में तूफान जैसे या आंधी जैसे परिस्थितियों के द्वारा जब हमें गुजरना पड़ता है, तब हम भी बहुत डर जाते हैं, इतना तक कि हम भी बीमार पड़ जाते हैं और अपनी परिस्थिति से हम भागने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उनके शिष्य डर गए थे, उनसे कहा था, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरे हो। यशायाह की किताब 35 अध्याय 3 आयत से लेकर हम देखते हैं, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। इसलिए प्रियो, यदि हम संकट से गुजर रहे हैं, बीमारी के साथ जी रहे हैं, तो प्रभु का वचन हमें हियाव बांधकर बिना डरते हुए, अपने हाथों को दृढ़ करते हुए, घुटनों को स्थिर करते हुए उनकी उपस्थिति में आने के लिए निमंत्रण दे रहा है करके हम देख सकते हैं। यहोशू की किताब 1 अध्याय 9 आयत में भी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अंत में भजन संहिता 23 अध्याय 4 आयत में भी हम पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इस प्रकार प्रियो, हमें अंधकार से भी गुजरना पड़े, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, इसलिए हमें नहीं डरना चाहिए करके परमेश्वर का वचन में हम देख रहे हैं। इस प्रकार प्रियो, हमें भी अपने जीवन में भले हमारी कैसी भी परिस्थिति है, प्रभु की उपस्थिति में आकर के उनके अधिकार को हमें स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह की शांति को पाकर उनका गवाह बनकर रहने के लिए प्रभु हमें सहायता दें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तूफान को शांत करना, इस आश्चर्य कर्म जो आपने कर कर दिखाया, उसके बारे में अध्ययन करने में आपने हमें सहायता दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चेलों ने तूफान को देखकर जब डर गए थे, आपने आंधी और पानी को डांट कर समुद्र को शांत करके अपने चेलों को अपनी शांति दिलाई। उसी प्रकार हमें भी आत्मिक रीति से हमारे हर प्रकार की संकट, तकलीफ और बीमारियों में हमारे सारे परिस्थितियों को भी आप डांट कर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार हमें भी बिना डरते हुए विश्वास के साथ हमारी हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति में आकर हमें जीने में सहायता दीजिए। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष दे। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।